कहानी का आगाज वहीं से होता है जहां गाजी साहब सायन के बाबा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ाए अपनी ताकत और पैसे के बावजूद बेबस नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साफ अल्फाज में कह देता है कि सायन की हालत क्रिटिकल है और ट्रांसप्लांट के बगैर उसका बचना नामुमकिन है। गाजी साहब जो हमेशा से हर चीज को पैसे से तोलते आए हैं, अपनी सीक्रेट टीम को हुक्म देते हैं कि पूरे मुल्क में जहां कहीं भी ए बी नेगेटिव डोनर मिले उससे उठा लिया जाए, चाहे इसके लिए कानून ही क्यों ना तोड़ना पड़े। दूसरी तरफ एलिफ बारिश में भीगती हुई गाजी हाउस के बाहर खड़ी है। उसका निकाह का जोरा मट्टी और पानी से भर चुका है, मगर उसकी आंखों की सुर्खी घाम से ज्यादा गुस्से की है। जब गाजी साहब घर पहुंचते हैं तो एलिफ उनका रास्ता रोकती है। गजाई साहब निहायत सफाकी से झूठ बोलते हैं। सायन तुमसे डरता था, इसलिए निकाह से पहले ही अमेरिका भाग गया। वो तुम जैसी मामूली लड़की के लिए अपनी लेगेसी खत्म नहीं करना चाहता था। एलिफ का दिल टूट जाता है, मगर वो वहां से भगने के बजाय गाजी साहब की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि अब वो उन्हें उनकी औकात दिखाएगी। सयान को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो निशत को मिन्नातीन करता है कि उसे एलिफ से बात करने दी जाए। सायन को अब तक नहीं मालूम कि उसके बाप ने एलिफ को इतना बड़ा धोखा दिया है। एपिसोड का इख्तिताम तब होता है जब गाजी साहब को खबर मिलती है कि एक दूर दराज के इलाके में एक एक्सीडेंट हुआ है और वहां एक ऐसा शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप सायान से मैच करता है। गाजी साहब की आंखों में एक वहशी चमक आती है। वो सायान को बचाने के लिए किसी का कत्ल करने पर भी तैयार हैं। एपिसोड 14 में वक्त का एक थोड़ा सा जंप दिखाया जाएगा। सयान की हालत मजीद बिगड़ चुकी है और उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। गाजी साहब उस एक्सीडेंट विक्टिम के खानदान को भरी रकम देकर खामोश करवा देते हैं और उसके दिल का सौदा कर लेते हैं। ये सीन काफी इंटेंस होगा जहां दिखाया जाएगा कि कैसे एक अमीर बाप अपने बेटे के लिए दूसरों की जिंदगी का सौदा करता है। इधर एलिफ ने खुद को बदल लिया है। वो अब रोने वाली लड़की नहीं रही। वो औरंग की मदद से गाजी साहब के बिजनेस और उनकी कमजोरियों पर नजर रखना शुरू करती है। एलिफ को कहीं से भूनुक पड़ जाती है कि सयान अमेरिका नहीं गया, बल्कि वो शहर के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है। वो भेस बदल कर हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां सयान को मौत और जिंदगी की जांग लड़ते देखकर सुन रह जाती है। उसका सारा गुस्सा एक लम्हे में आंसुओं में बदल जाता है, मगर तभी वो गाजी साहब को डॉक्टर से बात करते सुनती है कि कैसे उन्होंने एलिफ को सयान की जिंदगी से निकाल बाहर किया। एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है जब सयान का ऑपरेशन शुरू होने वाला होता है, मगर अचानक हॉस्पिटल की लाइट्स गुल हो जाती हैं या कोई टेक्निकल मसला खड़ा होता है। सायन बेहोशी की हालात में भी एलिफ का नाम लेता है। एलिफ, जो वहां चुपी खड़ी होती है, फैसला करती है कि वो सयान को मरने नहीं देगी, मगर वो गाजी साहब को भी कभी माफ नहीं करेगी। कहानी इस मोड़ पर खत्म होती है जहां एलिफ हॉस्पिटल के आईसीयू से निकालकर सीधा पुलिस स्टेशन या किसी प्रेस रिपोर्टर के पास जाने का फैसला करती है ताकि गाजी साहब के इलीगल ट्रांसप्लांट के मंसूबे को बेनकाब कर सके। एक तरफ सयान की जान है और दूसरी तरफ इंसाफ। एलिफ अब किस रास्ते का इंतखाब करेगी?